महाराज प्रणाम। हाँ प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है? जी महाराज। हेलो महाराज। हाँ, आवाज में दिक्कत नहीं तो एकदम ठीक ढंग से आवाज आ रहा है। ठीक। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम लोग काफी दिनों बाद, शायद 2-3 हफ्ता के लगभग 1 महीना बाद, फिर विवेक दर्शन में हिंदी सत्र में आज एकत्रित हुए हैं, सब मिलके एक साथ। आप सबको तो याद रहेगा, हम लोग स्वामी विवेकानंद के वो अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने अभी वर्तमान श्रीलंका स्थित कोलंबो से शुरू करके आज का उत्तराखंड में अल्मोड़ा, और उसके बाद भी और भी आज का जो बांग्लादेश, वहाँ पे ढाका तक कई स्थानों पे स्वामी जी गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो प्रवचन दिए थे उसका जो संकलित ग्रंथ उपलब्ध है, अलग अलग भाषा में, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी इत्यादि में, भारतीय व्याख्यान से जो हिंदी में रूप में उपलब्ध है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे पहले तक हम लोग जो चर्चा किए थे, इससे कोलंबो और स्वामी जी वहाँ से जब आज का जो चेन्नई, यानी उस समय के मैड्रास पहुंचने से पहले तक जहाँ जहाँ पे रुके थे, वहाँ पे स्वामी जी के जो प्रवचन और उनका जो संवर्धन दिया गया था, उसके आधार पे उन्होंने जो व्याख्यान दिए थे हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, जो पिछले 2 सत्र से हम लोग पढ़ चुके हैं, माई प्लान ऑफ कैंपेन, हिंदी में कि मेरा क्रांतिकारी योजना, इस विषय में ये है सबसे शुरू का सत्र, इस ढंग से बोल सकते, जो मैड्रास में लेक्चर से स्वामी जी जो अपने विषय में जो उनका प्लान ऑफ कैंपेन है, तो उसके विषय में खोलकर इस लेक्चर से स्वामी जी शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हम लोग कोलंबो से इसका पहले तक पढ़ चुके, उसमें इसके इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, सिर्फ प्रारंभिक रूप से एक धारा दिखाए थे, पर इसी लेक्चर से उसका शुरुआत की। मुझे भी लग रहा था जो पिछले 2 हफ्ता हम लोग जो पढ़े थे, मैंने 1 महीने पहले,
प्लानम कैंपेन, उसका शुरुआत कर रहे थे। आज कुछ अंत भाग हम लोग देखेंगे और आप लोगों के साथ जरूर शेयर भी करेंगे, आपको विचार सुनेंगे सबके साथ। तो बीच में जो हम लोग नहीं बैठे थे, तो लगभग आसपास में मुझे कुछ चिंतन है जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके आधार पे हम लोग ये पढ़े कर भी रहे हर हफ्ता जैसे संभव है। और आप लोगों को पता भी है, जो बांग्ला भाषा के लिए हम लोग स्वामी जी की उसी ढंग से एक पुस्तक जिसका नाम है स्वामी शिष्य संवाद, अंग्रेजी में टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद या कॉन्वर्सेशन विद डिसाइपल, जो अंग्रेजी हिंदी में उपलब्ध है। वो स्वामी जी कलकत्ता में जब पहुंचे, ये मैड्रास, अभी तो आज हम लोग मैड्रास लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो स्वामी जी कलकत्ता में पहुंचे, कलकत्ता में भी ऐसे लेक्चर दिए जो कोलंबो के अंतर्गत है। पर कलकत्ता में जो और भी लोगों से जो मिले, उसमें से शरद चंद्र चक्रवर्ती, उनसे स्वामी जी की जो वार्तालाप किसी एक ही विषय से, जिस विषय हम लोग आज पढ़ाई कर रहे, विषय वही था, उसके साथ जो कई दिनों तक स्वामी जी की, इनफैक्ट स्वामी जी को 1902 साल में स्वामी के शरीर जाने से पहले जो शरीर वार्तालाप हुआ था, उसका संकलन उस किताब में जो हम लोग बंगाली में पढ़ रहे थे। तो अभी एक साल ऑलमोस्ट बाद हम लोग जो पिछले साल में शायद नवंबर हम लोग किए थे, मुझे लग रहा था जो कि जो एक महीना मुझे गैप मिला, तो सोचने के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रासंगिकता और किस आधार पे हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं 100 साल पुराने पुस्तक से। आज का हम लोग भारत, आज का हम लोग विश्व देखें तो स्वामी जी इसमें प्लान ऑफ टेम्पल लेक्चर में कुछ प्रश्न रखे हम सबके सामने। वो 100 साल पहले जिनके ऊपर प्रश्न रखे थे, वो भी जितना प्रासंगिक था, आज का दिन, आज का भारत, आज का विश्व देखेंगे तो उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है, 100 साल से पुराना होने के बावजूद भी। वो हम लोग को प्रश्न हमारे निरीख में, आज हम लोग जैसे बैठे हैं इस 2022 में, हम लोग को प्रश्न हम लोग को खुद का पूछना चाहेंगे, और उसके उत्तर हम लोग आज के समाज, आज के जो सोसाइटी, आज का जो देश विदेश पॉलिटिक्स, हर जगह में अपने लोग ढंग से लोग एक कुछ प्रश्न का सवाल कर रहे, कुछ उत्तर ढूंढ रहे, कुछ समस्या आ रहे, उसके कुछ समाधान के तौर से सारे दुनिया से, विश्व और भारत की कोशिश कर रहे। तीसरे स्वामी जी जो 100 साल पहले जो धारा हम लोग को दिए गए थे, उसमें हम लोग कितना, हम लोग अपने जीवन पर हम लोग उसका अनुसरण कर पाएंगे, वो हम लोग कोशिश करके अपने जीवन को उसका अनुदान, उसको देखना, और उसके आधार पर हम लोग अपने जीवन में कितना अंतर कर पाए इस विषय में। हम लोग अब सबको एक विशेष घोषणा करना चाह रहे हैं। हमारे बीच में अभी रामकृष्ण संघ के एक वरिष्ठ सन्यासी स्वामी कृपाकरानंद जी महाराज, जो भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है आज का इस सत्र में, तो हम लोग जो सत्र करेंगे, तो मैं उनसे भी हम लोग इसका विषय में चर्चा, और इसके विषय में उनको भी मेरे हम लोग इस विषय में रखेंगे। तो उसका चर्चा के विषय में मैं महाराज जी के भी कुछ उसका जो शुरू का जो विषय विवरण मैं थोड़ा देना भी चाहूंगा। महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ विवेक दर्शन की तरफ से। पूज्य भक्त महाराज जी, हम हम सबको प्रणाम ग्रहण करें। मेरा प्रणाम मनीष, दयापूर्णानंद जी, तुम कैसे हो? ठीक हो? हाँ अच्छा, क्या हाँ, चर्चा अच्छे चल रहा है महाराज जी, हाँ महाराज मुझे जी अभी अच्छे हो। याद नहीं। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ, हाँ हमारे मनीष। इसमें देखेंगे आपका परिचित, प्रणाम, डॉक्टर मनीष भी है। तो हम लोग हाँ ये चर्चा विवेक दर्शन में हम लोग, आप जो हमारे साथ हैं, तो एक इंट्रोडक्शन तरफ से भी दे रहा हूँ। इनफैक्ट एक महीना बाद हम लोग फिर जुड़ चुके हैं, बीच में कोई कारण पर मैं, किसी कारण पर मैं दूसरी जगह ठीक बेलूमठ ठीक इत्यादि ठीक काम में ठीक है। गया था, तो एक तुम महीना महाराज तुम बोलते रहो, गैप हो मैं गया था। सुन लूँ थोड़ा सा। हाँ, बोलते रहो, मैं सुन लूँ, ठीक ठीक। बाद में देखेंगे तो थोड़ा सा। हम लोग जो चर्चा था, हम लोग लगभग एक साल से विवेक दर्शन हम लोग दो विषय में चर्चा कर रहे थे। बंगाली में स्वामी शिष्य संवाद, वो हम लोग हर हफ्ते बंगाली में करते थे, और एक हफ्ते में अंग्रेजी या हिंदी में कोलंबो टू अल्मोरा स्वामी जी के लेक्चर, जो भारतीय व्याख्यान हिंदी में, इसके ऊपर आलोचना करते थे। एक हफ्ता हिंदी इंग्लिश, एक हफ्ता बंगाली में। इसका उद्देश्य ये था, जब स्वामी जी जब भारत में पहुंचे 100 साल बाद, मैंने पहले का बात है, अमेरिका से पहुंचने, उन्होंने क्या संदेश देना चाहते थे। जो स्वामी जी को बोले जाते कॉन्डेंस्ड इंडिया, स्वामी जी बोले थे, जो वो भारत के घनीभूत रूप है। तो जिस ढंग से उन्होंने कन्याकुमारी का प्रांत से उन्होंने जो ध्यान किया, उसके बाद उन्हें विदेश में दिए, शायद ये विश्व के इतिहास में पहली बार का सन्यासी सिर्फ अपने मोक्ष के लिए ध्यान नहीं कर रहे, एक
भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, सनातन धर्म के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो वो जो मार्ग समझे, दिशा जो ढूंढ रहे थे, उसका दर्शन ढूंढने के बाद जो दिशा हम लोग को दिखाए, जो अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने शुरू किया, कोलंबो टू अल्मोड़ा या बंगाली में, वो मेरे जो किताब बताया, उसका दिशा हम लोग 100 साल बाद खुद अपने जीवन में उतरना चाहते थे। आज का जो हमारे जीवन भारतवर्ष में देख रहे, विदेशों में देख रहे हैं, जो दुनिया में जो कुछ घट रहा है, संगठित हो रहा है, तो उसमें स्वामी जी की ये जो भावधारा जो उन्होंने दिया थे 100 साल पहले, वो कितना प्रासंगिक कैसे हम लोग अपने जीवन में ले सकते हैं। तो उसमें प्लान ऑफ कैंपेन हम लोग पहले 2 सत्र में थोड़ा संक्षेप से लिए थे। आज प्लान ऑफ कैंपेन का आखिरी आलोचना है। तो उसमें हम लोग इससे पहले जो देखे थे, हम लोग यही बोले थे, जो प्लान ऑफ कैंपेन इज द फर्स्ट लेक्चर दैट वे, जो कोलंबो से मैड्रिड पहुंचने से पहले तक, उसके पहले समझे इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इंट्रोडक्शन ढंग से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या देना है। पर प्लान ऑफ कैंपेन में सबसे पहले मेरे क्रांतिकारी योजना में उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम उस घनीभूत रूप से उनको जो प्लान, जो क्या करना चाह रहे, समस्या क्या है, उसको उपाय क्या है, समाधान निदान क्या है, फर्स्ट टाइम सुन दिया। एक बड़ी एग्जाम्पल स्वामी जी दिया था इस लेक्चर में। एग्जाम्पल क्या था, जो आज के दिन में भी हम लोग देखेंगे, आज 2022 का था भी, हमारे जो नाव, समझिए एक वेरी क्लासिक एग्जांपल दे रहे हैं ग्राफिक वे में, एक जो नाव, हमारे जो नाव जिसमें हमारे सभ्यता को हजारों हजारों साल से, फ्रॉम मिलेनियर्स टुगेदर, यू नो, अवर्स इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ, अवर जो सनातन संस्कृति जो भारत वर्ष है। तो इसमें भी दैट इज विद कंटिन्यूटी, विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी बीच में कोई कमी होना। पर उसमें कोई पतन कोई कारण से हुआ था बीच में, इस्लामिक सभ्यता का आक्रमण के बीच में, ब्रिटिश सभ्यता का आक्रमण 190 साल, फिर स्वाधीनता के बाद भी कोई कारणवश हम लोग उसमें फिर रुक गए। उन्होंने जो दिखाए थे, जो किसी कारणवश हम लोग कोई उसमें से, हम लोग जहाँ पे पहुंचना था, जिससे पहुंचना था, जो राह हम लोग को दिखा रहा था, हमारे संस्कृति, सभ्यता, समाज, हम लोग कोई कारणवश उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। पर आज जो भी कमियां अपने ऊपर आ गया, जो भी गलती हम लोग कर चुके हो गए अपने जो कमियों के कारण, जो दोष हमारे अपना ही था, तो उसके लिए कि उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है, क्या मैं उनको एंगेंस्ट में, उसके विरुद्ध जाके उसको पूरा हटा के दूसरा कोई ढंग से विदेशी सभ्यता या पाश्चात्य भाव लेके उसका उपचार ढूंढे। स्वामी बोले ये कदापि ये नहीं हो सकता है। तुम्हारे जो संस्कृति में हजारों मिलीनियम्स, हजारों नहीं, उससे भी कितना ज्यादा हजारों साल डिस्टेंस से आए हो, तो उससे तुम्हारे निदान है, और उसके लिए तुम्हें खुद उसका निदान उपचार ढंग से ढूंढना पड़ेगा। और ये जो शिप, जो नाव तुम्हें पार कर रहे, उसमें कोई होल जैसे कुछ अगर तो आ गया होगा, तो तुम अपने जीवन देखो, अपने जीवन से उसका वो हटा के और सही करके फिर उसका आगे बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा। इसका 3 स्टेजेस समझी दे रहे इस लेक्चर में। समझे, फर्स्ट बोल रहे, फर्स्ट इज द फीलिंग्स, सोच, अपने मन में जो सोच ये आएगा। सेकंड इज उसके निदान, जो उपाय क्या निकले, तुम सॉल्यूशन से पहले तुम्हें जो सोच आएगा, जो व्हेन यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, देन यू नीड द सॉल्यूशन। but उसके बाद only solution as a theoretical level won't do, you have to bring in a practical application। तो उसमें how steadfast you to apply in your own life and in the world, in the समाज, in a society। ये 3 स्टेज स्वामी जी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो फीलिंग के बात बोल रहे हैं, फीलिंग स्वामी जी ग्राफिक में बोल रहे हैं, जो unless you feel from there for them, for whom you want to bring the change in society, when society has gone down, unless you feel from them, you cannot change। The reformers इतने पहले, जब ब्राह्मण समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और भी कितने लोग कोशिश किया, why they've been failures? Because they have detached from their mindset from those people who are suffering, and today even they are suffering, but they want to stay themselves in a very high pedestal, and from that high standpoint they wanted to solve the problem. So they could not understand the psyche of the lower masses who are deprived. So always the difference remained. Still they were trying to solve the problem, and when they tried to solve the problem, still the difference remained without any solution. That's why first time Swamiji बोल the feeling. You have to go down to their level and think about the problem in their terms. Then only you will have that bhav that you want to change the scenario. उसके बाद what is the solution? Solution I'll come in details. Swamiji बोलेंगे the solution, and then you have to find the solution. After that solution, that also not enough. Then you have to come to the action. You have to state first so that you can keep the solution in action, and it not in a just 1 day or 10 days or even 100 days job. There's a millennium old civilization. It will take thousands of years to come back to the pristine glory. हम लोग को पता है, जो हमारे काला चक्र हम लोग बोला जाता है, जो हमें
भारतीय सनातन संस्कृति में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, आज जो कली युग जिसमें उसके बाद जो सत्य युग हम लोग सोचे तो इस भाव में, तो दैट व्हेन कम इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन जो इतना जल्दी हो सकते इन कंपैरिजन विद द अदर सिविलाइजेशंस, ग्रीक, रोमन, दे वेंट अ वेरी हाई, जैसे तुबरी जैसे होता है, when the rocket has gone very high, but they fall down also very soon. So we have to raise slowly but very steadfast way. तो ये तीन चीज, सबसे पहले फिलिंग, वी हैव टू फिल for the problem in their own way, not in the thinking as high pedestal. Second, we have to get the solution very deeply in our heart. What is the solution? And third point is we have to put that in action, not only theoretical, but put that in action. Now, first today will come about what is the solution Swamiji said in this lecture. And Swamiji in the future lectures, इसके बाद भी Swamiji हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में. Swamiji इस मैड्रास में आज के चेन्नई में 5 लेक्चर दिए थे, तो उसमें कई ढंग से समझे सॉल्यूशन के बारे में और उस विषय में कैसे प्रयोग किया जाए अपने जीवन में, वो और भी ढंग से बताएंगे. तो आज का जितना प्लान ऑफ कैंपेन में जितना स्वामी जी बताए हैं, तो सॉल्यूशन क्या है और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन किया, हम लोग थोड़ा सा उसमें देखेंगे. फिर हमारे पूज्यपत महाराज जी हम लोग उसमें मार्ग दिखाएंगे. तो हम लोग में सबसे पहले सॉल्यूशन के विषय में स्वामी जी की जो चेतावनी वो मैंने देना चाहूँ, जो स्वामी जी चेतावनी दे चुके हैं. दैट इज द प्रॉब्लम अबाउट द फीलिंग. इससे पहले जो लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढने चाहे थे, when Swami is talking about that, स्वामी जी के समय में जैसे थियोसॉफी, ब्रह्म समझ, वी नो दैट हिस्ट्री, तो वो लोग मुझे फीलिंग के बारे में दे वर वेरी रॉन्ग अबाउट द हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम. इवन समस्या तो है, सबको पता है, सबको घर में परेशानी है, जो अपने जीवन में समाज में परेशानी है, और उसका सॉल्यूशन भी सभी लोग ढूंढते हैं, और उससे क्या हाउ टू अप्रोच दैट ये उन लोगों को पता नहीं है. तो सभी लोग था उनसे दूरी बना के उसके घृणा के और उसके नेगेटिव थॉट्स देखते थे. वो एक घटिया कुछ निकृष्ट एक समस्या है, उसके मुझे दूरी भागाओ, जो उसका दूर भागाओ तब मैं अच्छा बनूं. और उस ढंग से जब मैं उसके दूरी बना के उसके में भेदभाव रखूंगा, तभी कभी उसका समस्या समाधान नहीं हो सकता. दैट स्वामी सेज द वर्ड that which is reformers had tried to do earlier. Even today we've seen after Swamiji, we know that many people tried in India and West, and many forms, many ideologies came up through that. They wanted to solve that problem by giving up the divide, and all of them failed. And today also they are trying to bring up the solution with keeping up the divide. Everybody will is bound to fail in future. So सबसे पहले तो स्वामी जी बोल रहे हैं हाउ द वे. स्वामी जी इज वेरी पर्टिकुलरली स्वामी जी एक पॉइंट बोल रहे हैं, ये एज ओल्ड सिविलाइजेशन डोंट थिंक दैट यू आर द मेसी ऑफ देम, दैट दे आर इन ए वेरी लोली स्टेट, एंड आप एक आगे आप उनका एक दे दिया, जैसे थोड़ा करुणा के आधार पर उनका दे दिया, उनको ऊपर से इस वजह कभी मत सोचो. समझी बात बोल रहा है, इफ यू वन विद देम, उसके साथ ये जो सॉल्यूशन के लिए जो इतने बड़े सभ्यता के लिए whatever you can contribute to that, that fuel to this national life, Swamiji says. You have to just give the fuel to national life, and the growth will be in the national life in its own way. जैसे एक नदी के अपने ढंग से ग्रोथ होता है, फिर तुम उसका सपोर्ट देके जो बांध जहाँ पे डैम लगाना है, जहाँ पे दिशा उसे दे सकते हो, पर ग्रोथ अपने तरफ से उसका अपने आखिरी पूछना है. यू कैन नॉट चेंज द रिवर्स द ग्रोथ टू द बैक अगेन गो बैक टू हिमालय, उसके बाद फिर नहीं कर सकते. ओनली यू कैन सपोर्ट द ग्रोथ through giving जो बांध देना है, डैम देना है, उसको you can support that. So what is that fuel? Swamiji says? Swamiji says that one first very point, to educate the nation. इस लेक्चर में सबसे पहले स्वामी उत्तर दे रहे हैं, educate the nation. Now what is the education of the nation? Which way? We know that आज के दिन individual साक्षरता बात जो है, literacy. It's not that Swamiji is talking about literature alone. Whom are Swamiji says the reformers or the correct educated would be for our nation? समझी से कुछ नाम समझी बोले हैं अपने इस लेक्चर में. शंकराचार्य का नाम बोल रहे, बोले रामानुजाचार्य का नाम, बोले कबीर का नाम, चैतन्य देव का, नानक का नाम. अर्थात दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर द नेम समझी सेज, एवरीबडी रिलीजियस फिगर्स, स्पिरिचुअल गॉडेट्स ऑफ आवर सोसाइटी. दिस समझी स्ट्रेसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज इन दिस लाइफ ब्लड, भारत का जो मूल तत्व वो है धर्म में, आध्यात्मिकता में ही है. तो उसी मार्ग में जाओ तभी भारत उठेंगे. दूसरे मार्ग में जाओ थ्रू पॉलिटिक्स, दूसरा सेकुलर एजुकेशन और कोई भी बिजनेस मॉडल जाओ नहीं उठे. पर उस वो भी जरूरत है भारत के लिए भी, पॉलिटिकल या फिजिकल स्ट्रेंथ, बिजनेस मॉडल सब जरूरत है. पर कैसे करोगे? ये धर्म का द्वारा करोगे.
धर्म का मार्ग से चलते हुए, जैसे ये स्वामी जी एग्जाम्पल दिया चैतन्य देव और एग्जाम्पल और भी दिया, उनके द्वारा तुम इसमें बाकी सब में हेल्प करोगे पॉलिटिकल मार्ग से, पर वो छोड़ के, धर्म मार्ग छोड़ के यू कैनॉट बी अ सेकुलर वे में तुम एडिट करोगे तो इट वोंट हेल्प। समझिए, और भी उसमें और एक एग्जाम्पल दे रहा है, प्योर रिफॉर्म्स इन अदर्स, जैसे बुद्धिज्म जो ट्राई किया, गौतम बुद्ध उन्होंने तो मार्ग दे दिया, पर उनके जो फॉलोअर्स हुए उस मार्ग से जो विचलित होकर, जो अपने मार्ग से सनातन संस्कृति से विच्छिन्न होकर जो उन्होंने रिफॉर्मेशन कोशिश किया, उसमें वही हुआ, थोड़ा देर के लिए तो भारत बहुत आगे उठ गया, पर उसका जो पतन हुआ तो वो अपने भी पतन में ध्वंस हो गया, ध्वस्त हो गया। उसके साथ वो पतन का जो कचरा जो रह गया, गार्बेज रह गया, वो गार्बेज भारतीय सोसाइटी को रह गया। वी आर स्टिल वी आर बीइंग ट्रबल्ड विद दैट। एंड स्वामी जी बोल रहे हैं शंकराचार्य उनके बाद से जो आए, रामानुज इत्यादि से आज तक, श्री रामकृष्ण तक, स्वामी जी खुद तक आए, तो उन्होंने ये जो उसके बाद ये जो भारत को फिर उठाने के लिए उस पाथ में कर रहे, बट देयर पाथ इज नॉट इन डिस्ट्रक्शन। जैसे जब बुद्धिस्ट मार्ग में उन्होंने किया था, सनातन वेद का विरुद्ध भाव करके उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश किया। पर दिस दे सेड हमारा जो मार्ग होना चाहिए वो कभी शुड नॉट बी मार्ग ऑफ डिस्ट्रक्शन, शुड बी मार्ग ऑफ कंस्ट्रक्शन। Swami Ji, my path is not a reformation. I want a branch and root reformation, that's growth. That you have done good, now do be better. Do not condemn that you have done bad, now be good. Not that. तुम अच्छा कियो पर उससे और बेहतर बनने की कोशिश करो, जैसे पाथ ऑफ ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, वो करो। एंड दैट इज थ्रू दैट धार्मिक एजुकेशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेज समझी सर उसमें कैसे हो सकता, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एजुकेशन, दैट धार्मिक एजुकेशन समझी बोल रहे थ्रू द धर्म से आगे बढ़ोगे। एंड एग्जाम्पल जो रिलीजियस फीचर्स उदाहरण दिया शंकराचार्य से अभी तक। समझे बोल रहे आई वांट टू ब्रिंग अप मेनी इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री जिसमें आई ट्रेन दिस यंग मैन एंड यंग मैन, एंड बाद में भी यंग वुमेन भी साथ मठ और भी कितना आज संप्रदाय और भी संस्था हो चुका है 100 साल बाद भी। उनसे आई विल ट्रेन अप दिस यंग पीपल एंड दे विल बी ट्रेन्ड थ्रू दिस भारतीय संस्कृति सभ्यता धर्म का आधार पे एज अ with the theoretical, that philosophical knowledge, also by changing their own psyche, that they have to become that heart of that embodiment of the teachings which is in that scriptures. Not only theoretical knowledge, but they themselves have to be embodiment, like this reformers were there, the great reformers, means Shankaracharya to up to Swamiji, these reformers. They have to transform themselves to that level. Then only when they'll speak, and then through that the society will change. तो उसमें समझिए जोड़ किसमें दे रहा है, व्हाट कैन चेंज अवरसेल्फ टू द बेटर। समझिए बोल रहे सबसे पहले द फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग समझिए सेज इज उपनिषद। इस लेक्चर में समझिए और भी दो तीन बोल रहे, उपनिषद व स्क्रिप्चर्स और पुराण। इसमें सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन भी इतना ही दिया है इस लेक्चर में। But begin with the Swamiji says that why this thing that you have to get rid of any other mysticism or occultism. हम लोग पता है समझिए दूसरे जगह भी कई जगह बोला लोकाचार, भ्रष्टाचार और जो मिरेकुलस थिंग, समझिए वाज डेड अगेंस्ट दैट। ठाकुर भी, माँ ने भी, उन्होंने भी वो दिखाया। तो उन्होंने देखा हमारे जो मूल जो तत्व सनातन शास्त्र के मूल जो तत्व जो उपनिषद में है, उसके बाद स्क्रिप्चर्स में गीता में जैसे है, और उसके बाद पुराणों में हमारे जो रामायण महाभारत और भी भागवत और भी कई हमारे जो शास्त्र में, उससे तुम लोग उसको निकालो, उसको निचोड़ निकालो, वो अपने जीवन में उसको प्रयोग करो, उसके अनुसार तुम अपने जीवन गठित करो, फिर तुम जो प्रीच करो, देन दैट चेंज विल कम द सोसाइटी। But this is not one day's work or 10 days or even 100 years work. This is even it may be millenniums work. हजारों साल, क्योंकि ये हजारों साल से सभ्यता रहा है, जो सभ्यता एक दो दिन के बाद हो ही नहीं सकता। दूसरा सभ्यता एक दो दिन के लिए कुछ किया, चेंज किया, तो उसके बाद फिर गिर भी गया। हम लोग को पता है जो स्वामी के समय के बाद भी, उससे पहले भी ग्रीक, रोमन, मेसोपोटामिया, इनका मायन कितना सभ्यता पता है। स्वामी जी के बाद भी जो आइडियोलॉजीज आए हम लोग को पता है, इवन कम्युनिज्म के जो आइडिया में रशिया हम लोग देख चुके, तो कितने थोड़ा समय उठे फिर कितने देर चले भी गए। तो ये जो भाव संस्कृति समझे भाव दे रहे हैं, तो यू एडुकेट एंड slowly it will change the society from the inner side, not from the outside force. अपने तरफ से it will change. And समझे challenging each and everybody, so each and every भारतीय, समझे saying suppose they were influenced by the foreign influences, it is not going to ultimately, it will do harm to you. And again Swami says उसके दौरान भी, suppose I take up you by hand and I can change you and you will become again theist again, because that is your blood, that is your nature. You cannot go against your nature. जो भी तुमने अपने पाद मार्ग से थोड़े विचलित हो गए, तुम फिर वापस आओगे।
हम लोग खुद पता है, हम लोग अपने जीवन में, स्वामी के अपने जीवन में एज ए नरेंद्र दत्त, उनका अपने जीवन में भी देख चुके हैं। उनके पिताजी फारसी, अरबी, ये बाइबल कुरान ज्यादा उनको लगता था। फिर स्वामी जी खुद भी शुरू में उन्होंने खुद अपने तरफ से अपने गुरु श्री रामकृष्ण का अष्टभक् संगीता, जो अद्वैत वेदांत के विषय में उनको खुद इसका विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मजाक कर रहे थे, ये गौतम ब्रह्मन ये सब कैसे हो सकती है, सब ऋषि शायद कोई गलत ऋषि लोगों को शायद दिमाग खराब हो चुके होंगे, ऋषि लोग ऐसे गलत लिख चुके हैं जहाँ भी ब्रह्मन। और बाद में वही स्वामी जी इसका खुद निचोड़ अपने जीवन में उपलब्ध भी किए, उसका प्रसार प्रचार सारे विश्व भर में और भारत में उठाने के लिए भी आत्मा का ही वो बात बोला, यू आर ब्रह्मन, यू आर नॉट द स्मॉल, यू आर ब्रह्मन, यू हैव टू रियलाइज दैट यू नो लाइफ एंड यू प्रीच दैट। हम लोग और भी पता है, स्वामी जी बोलते थे, आई एम ए वॉइस विदाउट अ फॉर्म, आई वांट टू बी अ वॉइस विदाउट अ फॉर्म। ये बात स्वामी जी अक्षरिक अर्थ में बाद में उनके जीवन के बाद में, उनसे दो में हम लोग पता है स्वामी जी देहांत हो चुके। उनसे 8 के घटना बोल के मैं अभी अंत करूंगा, उसके बाद महाराज जी भी बताएंगे। उनसे 8 के घटना है स्वामी जी के शरीर जन के बाद। श्री अरविंद घोष के हम लोग नाम सुने थे, जो थे दार्जिलिंग में कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किए। फिर उनके पिताजी उनको इंग्लैंड में भेज दिया ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के लिए, सो दैट ही गेट्स रीड ऑफ एनी इंडियन सनातन इन्फ्लुएंस से। तो जो टोटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, इंग्लिश इन्फ्लुएंस से भरे हुए देश में विदेश में, भारत आने के बाद जो उन्होंने ब्रिटिश रिवोल्यूशनरी काम किया, पर जब अलीपुर जेल में उन्होंने रखा गया था, 1 साल में थे 1908 समय में, उस समय में उनके जीवन में एक युगांतकारी रिवोल्यूशन आया। कैसे आया था? उस समय स्वामी जी विवेकानंद उनके शरीर में नहीं थे, उनका जीवन आप पढ़ेंगे देखेंगे उनका बायोग्राफी में। उस 1908 में जेल में रहते हुए उनको स्वामी विवेकानंद का एक एक योगा रूप से उनका दर्शन, उनको योग का शिक्षा मिला। श्याम जी बहुत पहले बोल के गए थे, आई विल बी द वॉइस विदाउट अ फॉर्म। ये सचमुच उनके जीवन में प्रतिफलित हुए, जो स्वामी विवेकानंद ने खुद बोले हैं। जो स्वामी विवेकानंद मेरे पास आए थे, मैं जेल के अंदर 1908 में शरीर जाने के बाद भी आकर उन्होंने योग शिक्षा दिया। फिर उसके बाद उनका अपने जो रियलाइजेशन हुआ, फिर 1909 में जो वहां से निकल के आए फ्रॉम दैट जेल, उन्होंने उत्तर प्रदेश स्पीच नाम से वेरी फेमस स्पीच दिया 1909 में। फिर उन्होंने बोल रहे, जो भारत को उठने के लिए एक ही उपाय है। पहले में बोलता था नेशनलिज्म, भारत का जो स्वाधीनता संग्राम कर लो। अभी मैं बोल रहा हूँ जो सनातन धर्म, दैट इज अ नेशनलिज्म, एंड सनातन धर्म में संस्कृति के साथ ही भारत उठेगा। वो नहीं होगा तो भारत डूब जाएगा। इसमें एक उपाय है भारत को उठना, और भारत को उठना सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे विश्व के लिए भारत को उठना है। जो हमने ऋग्वेद में बोला गया है, कृण्वंत विश्व आर्यम, सिर्फ अपने लिए सारे विश्व को तुम आर्य बनाओ। नॉट इज आर्य एज अ रेशियल थ्योरी, नॉट इज अ नेगेटिव आइडिया, बट आर्य मीन्स हु इज नोबल, हु इज ग्रेट, हु इज महत। अपने भी महत हो, दूसरे की महत करो। ये बात, ये जो भाव तो फैलने के लिए अरविंद जी बाद में उन्होंने बोले थे, जो इसी काम के लिए श्री भगवान रामकृष्ण जन्म ग्रहण किए थे, और ये बात भी विवेकानंद प्रीच कर चुके हैं। इसलिए वो लोग आए थे, और इसके लिए हम लोग अपने को, अपने भारतवर्ष के दोबारा वो आर्य भाव को ना, मतलब वो जो कल्चर, अपने आत्मा को, हमारे वेदांत के भाव में फिर उठाना है, उससे सारे विश्व को बात फैलाना है। तभी भारत बनेंगे, फिर विश्व में जाएंगे, और ये लोग तभी सही रास्ते में सारे विश्व जा सकते। नहीं तो विश्व में हम ध्वस्त हो जाएंगे। स्वामी जी बोल रहे, यू ऑल्सो विल बी एक्सटिंक्ट इफ यू गेट रीड ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी इन 3 generations, एंड यू विल बी एक्सटिंक्ट। तो इसलिए ये लेक्चर में स्वामी जी ये बात बोल रहे हैं, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट अ 1 days मैटर, इट नॉट अ इवन 100 days मैटर, इट विल टेक टाइम। शुरू करो इसमें से, अपने संस्कृति में पढ़ो जानो, उसके बाद वो अपने जीवन में प्रयोग करो। उससे पहले यू फील फॉर द मासेस, जो मासेस को इतना दिन दबाए रखा गया था। उसके बाद ये प्रयोग करो, एंड बी स्टेटफास्ट विद दैट, steadfast in your ideology, do not deviate from that, and then only it will take time. शिष्य परंपरा जो गृहस्थ के लिए संतान परंपरा, उसमें से it will take time, but then it will realize one day, you realize a vision that सर्वम ब्रह्ममय जगत, सारे विश्व और ब्राह्मणत्व जो आइडिया में, सिर्फ भारतवर्ष में, सारे विश्व में वो आइडिया, वो एक दिन आना है। जो सत्य युग, जो श्री रामकृष्ण जन्म से था है, वो आएगा एक दिन। स्वामी सेज इन वेरी शॉर्ट, दिस इज माय प्लान ऑफ कैंपेन, दिस इज माय क्रांतिकारी योजना। इस पर आगे का 4 लेक्चर में मेंटर्स में और भी विस्तृत बताएंगे। इसके बाद भी और भी लेक्चर समझे कलकत्ता में देंगे, लाहौर में देंगे, नॉर्थ ईस्ट असम में उधर भी देंगे, शिलांग में, ढाका में भी देंगे। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और बंगाली में हम लोग स्वामी शिष्य संवाद दूसरे हफ्ते पढ़ते जाएंगे। तो आज बहुत संक्षेप में इसका निचोड़ ये है। अभी मैं स्वामी कृपाकरण जी मैंने अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा, वो कृपा है महाराज जी हम लोग को इस विषय में हम लोग जब सुने, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसका मार्गदर्शन करेंगे। और बाकी आप लोग जो हैं, आप लोग भी प्रश्न भी कर सकते हैं,
प्रश्न करने के लिए हाथ उठाएंगे, इसमें हाथ ऑप्शन देखेंगे, इसमें लिखा दिया हुआ है गूगल मीट में, या आप कोई मैसेज भी भेज सकते हैं गूगल मीट में मैसेज ऑप्शन में भी, तो उसको उत्तर भी महाराज जी भी उसको उत्तर देंगे। तो कृपया स्वामी जी, महाराज जी, स्वामी कृपाकानंद जी, आप प्लीज इंग्लिश, हिंदी, हिंदी ठीक है, और इंग्लिश के साथ बोल सकते नमस्कार नमस्कार, हैं। प्रणाम महाराज जी। सुप्रभात महाराज। हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं हाँ अभी फोन को ब्राउज कर ही रहा था, तो देखा कि एक अच्छा डिस्कशन चल ही रहा है, तो मुझे इच्छा हुआ कि स्वामी जी को थोड़ा बात सुन ले। क्योंकि मैं एक बड़े स्वामी जी से, जब हम छोटे थे, साधु नहीं बने थे, तो एक साधु एक बोलते बोलते एक अद्भुत सुंदर बात बोले थे, मेरे को याद है, वो मैं शेयर करूंगा सबसे। ये तब समझता था, लेकिन अब और ये इसको ज्यादा ज्यादा समझ रहा हूँ कि साधु बोलते थे कि देखो, हमारा पूरा दिन काम चलते रहते हैं, लेकिन सुबह साधु लोग बैठ के थोड़ा पाठ कर लेते हैं। जब स्वामी जी का बात बोला जाता है, मानो जैसे कि अमृत अमृत पूरा भर के कान में डाला जा रहे हैं, और इससे हमारा पूरा दिन मधुमय रहता है, कोई गलती नहीं होती। तो स्वामी जी का बात थोड़ा सुनना, उसका जो कहना है, उसका जो सेंटेंसेस है, उसका जो बोल है, वाणी है, इसका अंदर भयंकर शक्ति है। ये भले ही सुनने में साधारण लगता हो, भाषा साधारण हो, संस्कृत ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जैसे हमारे यार दोस्त में बात होते हैं वैसा बात हो, लेकिन चीज है इसमें भयंकर चीज छुपा हुआ है, एकदम शक्ति से भरा चीज है। केवल शक्ति, केवल शुभ शक्ति है, कोई अशुभ शक्ति नहीं है। तो हमारा रंगनाथानंद जी महाराज जी नहीं थे, वो हमारा 13th प्रेसिडेंट महाराज थे। तो वे बोलते थे कि अगर तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ पाना है, सब कुछ लाभ करना चाहते हो, सब डाउट्स को डिस्पेल करना चाहते हो, तो उसका एक प्रेस्क्रिप्शन था। महाराज जी बोलते थे, रीड कोलंबो टू आल्मोरा एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, with as much profundity and depth you can put, and you will get the ultimate peace, you will get the ultimate answer to your problems, and you will get the ultimate emancipation also. So Swamiji's lectures are not lectures as we understand. We are in a mundane world. We think lecturing is a sort of show off thing, which we are not mostly. We go on speaking big words, and we eat big words, we listen big words, and go back to home uh, like that. It's sort of a temporary inspiration. This is what all lectures generally means. Uh, but it is very different in Swamiji's or any realized. Suppose any sadhaka, any realized soul who has seen God, if he speaks, it is not a lecture. Now, Swamiji and others are much beyond than any sadhaka and siddhas. They are so big that they had to maintain their small stature to mix with us. Now, what Swamiji said in this plan of campaign, I heard from Rangathanji, he times and now and then he will say, this specific lecture, plan of campaign, we must be very serious to read the sentences, because every moment we have to remember two things: that it is coming from the highest of the Brahmagyanis who knows everything. Number two, that is also very important. It is not like other shastras that it has been given to all, and if you can take, that is your. If you don't take, that is your misfortune. Sort of, एक तरह की निरपेक्षता की भाव है। लेकिन स्वामी जी को बोलने में भाव है कि जैसे स्वामी जी हमको खुद को अकेले बोल रहे हैं। If we can take that stance, we will be very near to Swamiji, and Swamiji will be approachable to us. These ideas are sort of a sadhana. These ideas are not simply ideation or speculation. This is a sadhana, Bhagavat sadhana. He has given a very friendly hand to hold an approach towards the final illumination, which other shastras perhaps could not give. Or it, to us nowadays, it is not appearing like that. It is appearing, it's far away, the voice of wisdom is coming. It's nice, but maybe it is not for me. But Swamiji is extremely for me.
anybody. That is the first thing. You see, the main thing came, what Shubhabrata Maharaj was discussing nicely, that universality is a very important tone of Swamiji. सार्वजनिक होना चाहिए, हमारा तुम्हारा की बात। भारत के वो जो नाम गाते थे, वंदना गाते थे, उसके लिए इतना रोते थे, इतना काम किए, वो कौन सा भारत है? वो है हमारा आध्यात्मिक भारत, जिसके बाद भी जिक्र भी उसने किए हैं, बहुत बार किए हैं। क्योंकि when he reminded about the prophets of the heroes which I should follow to educate ourselves, so other than all so-called educationists, he came to Shankara, Chaitanya, Ramanuja, etc. Now none of them are being taught in our country, so it's like an oblivion. What is he speaking about? We don't know. But it is, by fortunately, it is written, it is given, some documentation is there. And when we really read with proper depth, a little more mind in it, we will find these are extraordinary people. बाहर की प्रचार से, बाहर की धमाका से, बाहर की रंगों से, रंगीला से हमारा आंख मानो जैसे कि वो घबरा रहे हैं, इज इट dazzled, हम देख नहीं पा रहे, इतना रोशनी, इतना चकचक। वो चकचक छोड़ के जो देख सकते हैं वो बुद्धिमान है। क्योंकि आज के जमाने में जो समस्या हम देख रहे हैं, दिन बर दिन ये मानो प्रकट होते जा रहे हैं कि स्वामी जी का बात, हर बात मानो ये समस्या की हाल ढूंढने के लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र निकलेगा। तो स्वामी जी को जैसे बोल रहा था, इस आलोचना में आ रहा था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, काम कर रहा हूँ, वट एवर, बट बीच बीच में जो सुना, तो फीलिंग्स के बाद से शुरू किया स्वामी जी। डू यू फील? आप कोरोना गए हैं हल्दी हल्दी में, आप थोड़ा सुन के देखो, देखो तो चाह के देखो चारों तरफ, कमी किसकी थी? फीलिंग्स की थी। फीलिंग वॉज डिस्टॉर्टेड, नॉट दैट फीलिंग इज एब्सेंट। I may feel everything is bad, I may feel he's a downtrodden, I may feel I may educate much higher than others. These are all feelings, but these are negative feelings. Feelings means sympathy, empathy. So many words have been inculcated, have been formed in Western dictionary. But we have wonderful words which we find in our Sanskrit language. No other language comes to near to this ideation. What is this feeling means? And we actually all feel. Every mother feels for the child, every child feels for the mother, for the father, for brothers, sisters. We do feel, even a murderer feels. Because the murderer feels for his mother, he kills others. He does not know how to really fulfill this feeling, how to really accomplish it. That is the only problem. So there comes the education. Feeling everywhere. Now, education will give right direction to the feeling. Feeling for others is a new word. I can tell you one thing very clearly. No science has ever taught ethics. Have they? They have not. Still, we are some sort of hypnotized by the word science, as if everything should be going through it. Science. After all, what science is? It's just sort of an explanation to the observations. And there are always exceptions. That's why they go on editing themselves. There are some outcome of application. Is there anything other than science? Logic is not the science. Logic is a more or less framing of mental sequencing. The sequencing may be wrong. So every logic is not a science. This small thing science is trying to correct, trying to formulate properly. But much ago, India has formulated the whole gamut of this logicking system. In our Sanskrit, there are two words of any event. We call reason, we call hetu. So there are two sorts of hetus we find. One is hetu, means real reason,
Another is hetvabhasa, means false, fallacious reason. So there are reasons looking like reasons, but they are fallacious, faulty. Now, how to find out? How could they classify it? Because they had proper methodology to find out the fallacy, so that proper and perfect logic will emerge. See the system of logic. Now, these were made to investigate into one thing, the permanent happiness of human being. And when you go to find the happiness, the beauty, the peace, what do you face? We face unhappiness, we face hooliganism, treachery, horror, and all these things. Swamiji says, all the paths to heaven is through hell. So, Swamiji is solving the hell problem for us. That is what Swamiji did, and he did most extensively. Unlike others, Swamiji was not only a person to give, go to waste and all these things. This is not the only thing he did. That was a small thing, just make a ripple so that the ripple reaches to us, because we are prone and educated and habituated to receive ripples from the West, not from us. Even our own things should come from them. This was the tremendous amount of colonial hangover, tremendous effect of our age-old and generational slavery. This is a treacherous point what we are. Swamiji took up India in the worst possible condition. He said that India had never gone such dark before ever. Itna andhera, itna avagaman, adhogaman, kabhi nahi hua tha, jo aisa hua abhi. So this is a big thing what Swamiji has done. If you read the contemporary history of Swamiji, you will find स्वामी जी को सबने अनुसरण किया, नकल किया, कॉपी किया, लेकिन साहस नहीं था कि वो बोले कि मैं स्वामी जी से ये आइडिया लिया हूं. जरूरत भी नहीं था स्वामी जी के लिए. He did not need it. वो उसका चाहत था कि अमृत पी लो, मैं तुमको अमृत दे रहा हूं, पी लो. मुझे मेरा नाम, मेरा पेटेंटशिप देने का जरूरत नहीं है, मेरा नाम जस के ऊपर घृणा है. तो ये अमृत स्वामी जी बोले थे, जे एक बोल रहे थे, all who were burdened, all who were heavily laden heart, let them come to me and throw all their sufferings to me, throw all their sufferings to me and go away and never remember that there was someone called Swami Vivekananda. He even doesn't want to be remembered by that also. So this is a real God. There is no limitation of a human being. That's why he was in a position to correct human beings. Now, see, until and unless we understand what Swamiji is, we will not pay proper attention to what Swamiji speaks. We are prone to listen to persons what we respect. Then we listen things properly. Now, proper listening is what is expected. Books are there, complete works are there. It is pounding their words on our ears, but it is not happening. It must happen. Now the whole thing, what Swamiji repeatedly says, Upanishad, his own things, Thakur's things, everything. He says, I am a cauldron, as if I am a cauldron. मैं एक बड़ा एक पाचन की हंडी हूं. जगत की सब दुख, सब समस्या को वहां फेंक के मैं एक पाचन बनाया हूं, एक मल्लम बनाया हूं. उसी को लेके सबको, सब दुख का, सब भवरोग का समाधान हो जाएगा. What is that malham?
That is a very, very tough task waiting for thousands of years to come. They could not do it before. We go on repeatedly telling, but it does not sound to our hearts. It's not a simple thing. It is the practical and absolutely practical practice, not theoretical, not an imaginary practice, practical practice of divinity of man. This is a discovery of India alone. Swamiji says, by discovery of Atman, the unchangeable reality of every human being, the unchangeable, unaffected by life and death. उसका जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण जिसका होता है वो आत्मा नहीं है. तो ये जो हम आविष्कार किए हैं भारत ने, इट हैज ये पूरा जगत को, पृथ्वी को परमानेंटली ऋणी बना दिया है. ऋण सबका हो गया है. ये ऋणी बना दिया हम लोगों को, जगत को. और देने का कुछ नहीं है, और देने का कुछ नहीं है. परंतु ये चीज हमको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. We have gone much, much lower than animals. The rishis, the son of rishis are living like animals. This is the paradox. This is the tremendous antithesis what Swamiji had to deal with. So, Swamiji's few words, if you say, what will come in different shades and different moments of our life and thing, the main thing Swamiji never changed. To say a few of it is, believe in yourself, your divinity. Second is, be fearless, don't be afraid. Third, be selfless, knowingly, unknowingly, better knowingly, and give if you have to give anything. And he says, this is the Rajpath, the royal road I have made, so that my children, who are his children, all who will follow, try to follow him, all who will try to believe in him, they all are his children. Swamiji is not dead. He is taking responsibility definitely of people who want to follow him. And he says, my children will follow this Rajmarg and वो सब मुक्त हो जाएगा. ये मैं नया पथ बनाया हूं. So, even if we discuss Upanishads and everything, we'll find actually the real purport of Upanishads and all are the same thing. But this is not that every Pandit can make out. It is not Pandit's work. The real purport, the real meaning, inner meaning, the प्रतिपाद्य हमसे, हम बोलते हैं प्रतिपाद्य, उसका प्रतिपाद्य, real import क्या है? That is fearlessness, selflessness. By any means, never decry. Uddharedatmanatmanam natmanam avasadayit. Never decry yourself. In Bengali it comes, Sada parajay tahana dorak toma. The life is always defeat and defeat, but it should not make you afraid, because there are reasons to be afraid. There are reasons to be hatash. Natmanam avasad, avasad ki jagah hai. But this is the repeated udghosh of Upanishad, and Swamiji especially. Upanishad did, but nobody exclaimed it so loudly. Never, never disbelieve in your infinite nature. If we can do that, then we are the children of Swamiji and we can understand Swamiji. The next parts of Swamiji are all in the same line of light. But if we go on calculating, enumerating our reasons of frustration, reasons of limitation, reasons of failures, and go on making calculations and comparisons in the world of rot, then we are gone. Because Swamiji says, अंधेरा होने से, अंधेरा अंधेरा बोलने से अंधेरा नहीं जाता, उसमें रोशनी लाना पड़ता है. अंधेरा ऐसा ही जाते चले जाते हैं. तो रोशनी है the real fact, our real nature.
This is our meditation. This is Upanishad. This is Rishi of Gufas. This is Chaitanya, Ramanuj, everybody. And this is Swamiji, Sri Ramakrishna, Mahasarada. Remember the divinity. Always assert the divinity. We need to assert. मन ही मन मान लिया वो कुछ नहीं है, वो गल्प कथा की छिवा और कुछ नहीं होता वो. We have to assert it. आप बोलेंगे ऐसा कैसे कर ले महाराज, तो अहंकार बन जाएगा. तो मैं कभी कभी बोलता हूं, अरे बाबा अच्छे चीज से थोड़ा अहंकारी तो बनो, नहीं तो दूसरा बुरा चीज में अहंकारी बनना पड़ेगा. अच्छा चीज में अहंकार होना चाहिए. ठाकुर जी बोले हैं ये अहंकार हमारे उन्नति के कारण होते हैं. भक्ति, ज्ञान, शुद्धि की अहंकार अहंकार में नहीं होता. ये भगवान की चीज होती है, वो होना चाहिए. निरहंकार होने का एक जैसे दौड़ लगा है. अरे निरहंकार बनने से महात्मा कोई नहीं बन जाता. भगवान दर्शन होने के बाद ही अहंकार जाता है. तब तक अहंकार भली भांति रहते हैं. तो उस अहंकार को अच्छा बनाना पड़ता है. ठाकुर जी के बातों में बहुत सुंदर आते हैं, कच्चा आमी और पक्का आमी. ये कच्चा आमी बुरा चीज, पैसा वाला की मैं हूं, मैं गुणी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं फलाना वंशज हूं, ये सब. ये है अहंकार. बुरा बुरा बुरा, नुकसान और मौत देने वाला अहंकार है. लेकिन मैं भगवान की दास हूं, मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, सब आत्मा है, सब अंदर में अनंत है, महाशक्तिशाली है, रूप बदल है सब. बस ये अहंकार तो एकदम भरपूर होना चाहिए. स्वामी जी बोलते थे चिट्ठी में, वाह गुरु जी की फतेह, कोई कुछ परवाह नहीं, काम पे लग जाओ. कौन सी बल पे रखेंगे, कौन सी अहंकार है. भगवान की चेले हैं हम लोग. हमारा अनंत, हमारा जो अंतर की जो दिव्यता, वो बनी बनाई चीज नहीं है. वो कोई भगवान भी तोड़ नहीं सकते. वो हमारा सत्ता है. यही प्रॉब्लम है, हमारा सत्ता है. तो ये सत्ता के ऊपर विश्वास तो सभी करना चाहिए. तो सत्ता के ऊपर विश्वास करके स्वामी जी को समझेंगे, क्योंकि स्वामी जी भी चाहते हैं तुम तुम्हारे ऊपर विश्वास पहले करो, मेरे ऊपर विश्वास बाद में. कोई ऐसे बोले हैं धर्म गुरु, सब बोले हैं मेरा ऊपर विश्वास करो, मेरा उस पर विश्वास करो, उपनिषद में विश्वास करो, सब में विश्वास करो, गीता में विश्वास करो, एकादशी में विश्वास करो, विभूति में विश्वास करो. अरे भाई, स्वामी जी ये सब मजाक करके बोलते थे, अरे बाप भाई पहले खुद के ऊपर विश्वास करो. जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते वही नास्तिक है. आप ढूंढ के दिखाओ किसने बोले हैं ये चीज. तो ये साहस, ये चीज, यही हमारा घमंड होनी चाहिए. ये घमंड से काम बनता है कि हम भगवान के पुत्र हैं, हम अच्छा करते हैं, हम बुरा नहीं करते किसी का. जम के अच्छा करना चाहिए. रंगनाथ जी ने बोलते थे एक्टिव गुडनेस. तुम गुडी गुडी बॉय से नहीं होगा. एक क्लास में दो शरारत करते हैं, सबको शास्ति मिलते हैं, पनिशमेंट मिलता है. तो बोला कि तुम किए हो, नहीं सर हम नहीं किए. तुम नहीं, हम नहीं किए. तो तुम क्यों भोग रहे हो शास्ति पनिशमेंट, कुछ तो नहीं किए हो, फिर भी गुडी गुडी से ऐसा हो गया. तो रंगनाथन जी बोलते थे ऐसा कोई दो लड़का नहीं था जो शरारत करने वाला दो लड़का को थप्पड़ मार के बिठा दे तो सब बच जाते. तो थप्पड़ मार के बिठाना होता है एक्टिव गुडनेस. मन ही मन गुडनेस से नहीं चलेगा. यू मस्ट बी एक्टिवली गुड. तुम्हारा गुडनेस को एग्जॉर्ट करो, एक्सप्रेस करो, काम पे लाओ. दैट इज व्हाट स्वामी जी वांट्स. मन ही मन ब्रह्म बन के बाहर में एकदम डरपोक से डरपोक कीड़ जैसा जिंदगी बिताना, वो मिथ्याचार है. धर्म तो दूर की बात है. So active goodness is very, very important. And Swamiji was always for that. He has uncompromisingly emphasized on strength. Strength. वो फुटबॉल खेलने की बात भी बोले हैं. क्यों? तभी तुम गीता को सही समझोगे.
ये फुटबॉल हो, डंबल हो, कुछ भी हो, बी बॉडीली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, आनंद में हो, प्रसन्न हो, उसका दुख में शेयर करो, काम करो, एक लॉजेंस तो खिलाओ। स्वामी जी बोलते थे, ये जिंदगी में मैंने देखा, ये दुख भरी जिंदगी में कोई किसी को, कोई दुखी को एक दिन भी आनंद दे सके तो वही सच है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। रिसर्च करना, मार्स में जाना, डोलना, रॉकेट छोड़ना, सही में बकवास है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। स्वामी जी को देख के प्लान ऑफ कैंपेन, इट्स ए कैंपेन ऑफ ए ऋषि, ए ब्रह्मज्ञानी, ए गॉड। हम उससे ही श्रद्धा से पढ़े, वो श्रद्धा हो जाएगा तो ज्ञान हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका अर्थ है श्रद्धावान ज्ञान लाभ करता है, ऐसा नहीं है। केवल श्रद्धा से ही ज्ञान की लाभ होती है, उससे नहीं होता। श्रद्धा जहां नहीं है, ज्ञान नहीं होता है। पढ़ने से भी नहीं होगा, हजारों डिग्री नोबेल से भी नहीं होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, स्वामी जी बोलते थे, मनुष्य के अंदर में अंतर क्या है, उसमें विभेद की कारण क्या है, छोटे बड़े कौन है। तो बोले थे, श्रद्धा की अंतर से ही मनुष्य के बीच में अंतर बनते हैं, और किसी के कारण नहीं। श्रद्धा, ये श्रद्धा है भारत की अमोघ चीज है। ये श्रद्धा से ही आत्मज्ञान हुआ था, ये श्रद्धा से ही अभ्युदय हुआ था। ये हमारा हमारा खजाना है। तो इसके आधार पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एंड आई फील वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट वी आर today reading Swamiji's words of nectar, words of prophet, the words of 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 more than Brahmagyanas. They are the creator of Brahmandas. They are not slave of Brahmandas. They are acting like that small boy, leading, speaking. It's not so. Much before that, the world has been changed in their subtle forms. Swamiji writes in a letter, don't you see, तुम क्या देख नहीं रहे हो कि भारत माता पहले से महिमा से कितना गुना ऊंचा सिंहासन में बैठे हैं। अगर देख नहीं पाते हो तो तुम अंधा हो। This is his words. So we will be fortunate if we can really help Swamiji, help our own selves for tremendous joy, peace and emancipation. Swamiji, then only we will be understood who really Swamiji was. He is our soul of the souls. He is our closest friend, philosopher, father, mother, guru, guide, whatever you say. So I am very glad because I joined only because I can share few wonderful thoughts of Swamiji with people. This is that maybe tomorrow we will die, but today at least we will speak of nectar. We'll अमृत की बात करेंगे, आनंद की बात करेंगे, उन्नति की बात करेंगे, सार्वजनीनता की बात करेंगे। कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, सबको सब भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये है ऋषि की आनंद की बात। श्लोक क्या है? आनंद की चित्कार है। ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरा जगत भगवान से भरा है। ये चिंता करने से हमारा मन आनंद से एकदम उछलता है, सबको प्यार करने की मन होता है। ये जो अवस्था है इसको बोला जाता है प्रसन्न अवस्था, शुभेच्छा। राजयोग में जिसमें शुभेच्छा पैदा हुआ है वही काम कर सकता है, वही ज्ञान लाभ कर सकता है, वही दुख को सह सकता है। So I am fortunate to discuss few wonderful thoughts of Swamiji, what I understand humbly, and thank you to Subhabrat Maharaj for incorporating me in sharing these things. And maybe next time also, whenever I will find time, I will join. And please continue. Don't stop sharing these wonderful things. Thank you. Thank you. प्रणाम महाराज जी। आप लोग भी कोई इस विषय में जिसमें चर्चा भी हुआ 100 से प्लान ऑफ कैंपेन मेरे क्रांतिकारी योजना के ऊपर,
किसी ने कुछ प्रश्न कुछ रहा होगा तो अभी महाराज जी हमारे पास उपस्थित है, हमारे समक्ष में, आप लोग प्रश्न रख सकते हैं। इधर अपने माइक्रोफोन अनम्यूट करके प्रश्न कीजिए, या अपने चाहे तो मैसेज बॉक्स में भी मैसेज भी करना चाहे तो तब भी कर सकते हैं। किसी को पूछना होगा तो डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर कमेश्वर राव, जितन वर्मा और भी सभी लोग, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, तब अभी किसके प्रश्न नहीं तो बाद में भी किसके प्रश्न होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई मैसेज करके महाराज जी को भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी का आग्रह रखूंगा, आप कृपया हम लोग जो आज प्लस किया इसका अपने उपसंहार रूप से प्लस क्लोज करें, तो अंतिम कुछ प्रवचन के साथ आप इसका अंत कर पाए। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव प्लीज, आपके प्लस का अंतिम बात। प्रणाम महाराज, सभी को मेरा नमस्कार। आज स्वामी कृपाकानंद महाराज जी आए और बहुत अच्छे से अपनी बात रखी माई प्लान अ कैंपेन पे। स्वामी जी की कौन कौन सी बात हमें ध्यान रखना चाहिए और उनकी जो बातें हैं उसको जीवन में कैसे उतारे हैं, और इस बारे में जब हम कभी सोचते हैं हमारे को समझ नहीं आता। हमें लगता है कि अभी हमें और भी ज्यादा चिंता मन करना चाहिए, और जैसा कि महाराज बताया कि आप हर जगह वही भगवान देख पाए, और कोई न कोई अहंकार रहेगा ही। तो किसी घटिया अहंकार के बजाय ये अहंकार आ जाए कि मैं उसकी संतान हूँ, तो मैं उसका जैसा ही हूँगा, मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है, मैं वही हूँ। तो जब ये भाव विकसित होगा तो शायद मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने जैसा देख पाएंगे, या हम ये भी समझ सकते हैं हम अपने आप को इतना ऊपर रखें कि जो कुछ है, जो सत्ता है, हम उसी का अंश, या ये कहें कि हम वही सत्ता है। तो जो कुछ उस सत्ता से निश्चित है, बाहर आया है, वो सब मेरा है। तो एक मातृभाव विकसित होगा, लोगों के प्रति हमारा लगाव आएगा, हमें ये लगेगा, ये महसूस होगा कि जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ दिख रहा है वो हमारा अपना है। और ये जो मातृभाव विकसित होता जाएगा तो हमारा सहज प्रेम दूसरों के प्रति बढ़ता जाएगा। मैं इस माई प्लान ऑफ कैंपेन या मेरी क्रांतिकारी योजना से जो भाव लेना चाहूंगा, वास्तव में जो महाराज बता रहे, फील हाउ यू फील व्हाट यू फील, ये फीलिंग डिस्टॉर्टेड तो नहीं है। क्या हम करेक्ट या ठीक फील कर पा रहे हैं? क्या हम दूसरों को फील कर पा रहे हैं? हम दूसरों को तभी फील कर पाएंगे जब हम अपने को अंदर फील कर पाएंगे कि हम वाकई क्या हैं। ये सत्य है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम कुछ और हैं। उस कुछ और की खोज में अगर हम वो फील कर पाए, तभी हम फील कर पाएंगे उसी कुछ और से सारा कुछ बना हुआ है, और हम में उनमें कोई भेद नहीं। और इस फीलिंग को डेवलप करने के लिए हमें गुरुजनों का जो एक गुरु शिष्य परंपरा है, जो एक स्पिरिचुअल वेव है, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसी को ठीक ठीक साधे रहना होगा। तभी हम आध्यात्मिक पथ या जीवन के पथ पे उन्नति कर पाएंगे, और उस डोर को पकड़ के ही हम अपने आप को गिरने से बचा पाएंगे। वो डोर कौन सी? धर्म, सनातन धर्म, जिसको वैदिक काल से लेके अभी तक ऋषियों और गुरु परंपरा द्वारा स्वामी विवेकानंद तक, उसके पहले नानक, रामानुज, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य और जितने लोग हुए हैं बताते चले आए हैं। अतः हमें लगता है कि उस सनातन परंपरा को पुनर्जीवित हो है ही हमें उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपने अंदर, और तभी हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगी, और भारत के विकास के साथ साथ विश्व का विकास होगा। जी महाराज, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, और मुझे लगता है मुझे खुद बहुत समय देना पड़ेगा इस पे जो है, ताकि हम कुछ सीख पाए और फील कर पाए एकदम करेक्टली, ठीक ठीक, जिसको हम अपने अंदर से बाहर की ओर एक्सप्रेस कर पाए, मनसा वाचा कर्मणा। जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम
तब सभी को प्रणाम। हम लोग आज का सत्र तब यहाँ पे अंत करेंगे। शायद हो सकता है स्वामी जी की इच्छा हो तो अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे, उसमें बंगला सत्र हम लोग स्वामी जी से संवाद करेंगे। फिर और एक हफ्ते बाद, यानी आज से 2 हफ्ते बाद, शायद स्वामी जी की इच्छा हो तो हम लोग फिर मिलेंगे। समय बता देंगे उस टाइम बाद में, सुबह होगा या शाम को होगा। 2 हफ्ते बाद फिर हम लोग हिंदी में फिर आएंगे। मैक्लान ऑफ कैंप के बाद का जो लेक्चर है आप लोग अपने से किताब में पढ़ लीजिए, कोलंबो टू अल्मोड़ा में। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर को इसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी से आप लोग यूट्यूब वीडियो या मूल पुस्तक में या किंडल पीडीएफ में पढ़ना शुरू कीजिए। हम लोग तब सभी से विदा लेते हैं। और दूसरा चीज है, हम लोग सब प्रयोग करना शुरू करें। जो भी हम सीखे दोबारा हम लोग बार बार पढ़े, स्वामी जी को और भी पुस्तक पढ़े, स्वामी जी लेटर्स भी पढ़े, और उपनिषद यानी ग्रंथ जो स्वामी जी बताए शास्त्र खुद पढ़े, और वो अपने आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जो सीख हम लोग सीखे, जो स्वामी जी बता चुके हैं, अपने जीवन में अनुभव करें, फिर उसका सोल्यूशन ढंग से अपना शास्त्र का प्रयोग उतारे जीवन में, फिर उसका प्रयोग करना कोशिश करें। उनका आशीर्वाद हमेशा सदा है, स्वामी जी का आशीर्वाद। स्वामी विवेकानंद हम लोग को साथ रहेंगे, वो जैसे वॉइस विदाउट अ फॉन्ट। और हमारा आशा भी है साथ में हम लोग भविष्य में स्वामी जी जो सर्वम ब्रह्ममय जगत जो दिखाए, हम लोग शिष्य परंपरा संतान परंपरा से भविष्य भारत सारे विश्व के लिए और मार्गदर्शन जरूर करेगा, प्रेरणवंत विश्व हमारी जरूर करेगा। सभी से प्रणाम। तो हम लोग आज इसमें अंत कर रहे हैं। इस पर प्रश्न जब नहीं है कोई, अब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में किसी का प्रश्न रखना तो जरूर फिर भी कर पाएंगे। हम लोग इस पर चर्चा और जारी करेंगे। प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण परमहंस। प्रणाम।